शौनक जी महाराज सूत जी से कहते हैं कि प्रभु आपने शिवलिंग के बारे में बड़ा सुंदर वर्णन बताया, दूध के बारे में बताया, जल के बारे में बताया, परंतु मैं जानना चाहता हूं कि जो व्यक्ति भगवान शिव के शिवालय में दीप दान करता है, दीपक जलाता है, उसका क्या महत्व है। भगवान शिव के शिवालय में दीप दान, दीप जलाने का कितना महत्व है, किसने दीप जलाया, कैसे जलाया, तो उसके बारे में जरा मैं सुनना चाहता हूं। एक बार थोड़ा जोर से जयकारा बोलिए शंकर भगवान की, काशी विश्वनाथ महाराज की। भगवान ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं, नारद तुम शुणु मुने शिव भक्तम कथा। हे नारद, अब मैं तुम्हें कथा बड़ी सुंदर सुनाना चाहता हूं। किसकी कथा? भगवान शिव का एक भक्त है, पहले बहुत पापी था, परंतु बाद में भगवान का बहुत बड़ा भक्त हुआ। नारद जी कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, मुझे आप कैसे भी हो पूरी विस्तार से कथा सुनाओ, विस्तार से कथा सुनाओ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे ब्रह्मा, एक बार एक यज्ञदत्त नामक ब्राह्मण था। क्या नाम था? यज्ञदत्त। बहुत बहुत विद्वान ब्राह्मण था। उस राजा के राज्य में एक ऐसा वो विद्वान ब्राह्मण था कि राजा को उस पर बड़ा गर्व था। इतना विद्वान था, इतना गर्व उस पर था कि उस राज्य के राजा ने एक सुनार के द्वारा एक अंगूठी बनाई और उस सुनार को कहा कि ऐसी अंगूठी बनाए जो संसार में केवल एक ही व्यक्ति के पास हो। ऐसी अंगूठी मुझे बनानी है, सोने की अंगूठी। तो सुनार के द्वारा एक ऐसी अंगूठी बनाएगी जो पूरे विश्व में एक ही व्यक्ति के पास हो। और अपने राज्य में उस ब्राह्मण को रत्नों की तरह उन्होंने सम्मानित किया और वो अंगूठी जो बनाई थी वो उपहार के स्वरूप में उस ब्राह्मण को दान की। बोलिए शंकर भगवान की। स्वर्ण दान का बड़ा महत्व है, करना चाहिए स्वर्ण दान। स्वर्ण दान बहुत महत्व, क्योंकि भगवान कहते हैं अगर धातुओं में मुझे धातु कोई प्रिय है तो वो है स्वर्ण, इसलिए स्वर्ण दान बहुत महत्व है। सारे धातुओं में भगवान को स्वर्ण बड़ा प्रिय है, इसलिए स्वर्ण दान करें। जैसे गौदान का महत्व है ना, गौदान करें। अगर गौ ना हो तो गौ, सोने की गौ बनाए, स्वर्ण की गौ बनाए, उसको दान करें, वो बराबर महत्व हो जाता है। इसलिए बड़ा महत्व स्वर्ण दान का है। आज उन राजा ने उन यज्ञदत्त नामक ब्राह्मण को सोने की अंगूठी बनाकर दी। वो ब्राह्मण इतना प्रसन्न हुआ कि देखो, राजा ने मुझे उपहार दिया है, विशेष मुझे दिया है। वो गए, घर जाकर उनकी एक पत्नी थी और एक पुत्र था। पुत्र का नाम था गुणनिधि। क्या नाम था? गुणनिधि। नाम गुणनिधि था, परंतु उसमें एक भी गुण नहीं थे, कोई एक गुण अच्छा नहीं था। नाम गुणनिधि था। अच्छा, बहुत बड़ी बात है, नाम के ऊपर बड़ी विशेष बात होती है। नाम जिसका जैसा हो ना वैसा काम करना चाहिए व्यक्ति को। अब नाम गुणनिधि और भरे हुए अवगुणी अवगुण, तो नाम का भी उसने बेइज्जती कर दी। बोलिए शंकर भगवान की। इस नाम के अनुसार कार्य हो। आज नाम गुणनिधि था उसका। अब यज्ञदत्त नामक ब्राह्मण ने वो सोने की, स्वर्ण की अंगूठी ली और अंगूठी लेकर अपनी पत्नी को दी कि हे देवी, ये अंगूठी मुझे राजा ने दी है, बड़ी संभाल कर रखना। उस देवी ने वो अंगूठी ली और अपनी पूजा के स्थान पर रख दी। समय बीतता गया, धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन की बात है, वो ब्राह्मण कहीं से कर्मकांड पूजा कर कर आ रहे थे, तो उन्होंने देखा कि बाहर रेत में एक बालक खेल रहा है और उस बालक के हाथ में एक अंगूठी है। जब उन ब्राह्मण ने वो अंगूठी देखी तो बड़े भौचक्के हुए कि अंगूठी तो लग रही है कुछ हमारी ही है। तो उस बालक से पूछा कि बेटा, ये अंगूठी तुम्हारे पास कहां से आई? तो बालक कहता है कि पंडित जी, ये अंगूठी मेरी है। बोले ये अंगूठी तुम्हारी तो नहीं है, ये अंगूठी तो मेरी है, राज्य में एक ही बनी है, ये है तो मेरी नहीं, ये मेरी है, मैंने जीती है। कहां से जीती है? महाराज, ये अंगूठी मैंने गुणनिधि से जीती है। कैसे जीती है? छीनी है? नहीं, छीनी नहीं है, जीती है। किसमें जीती है? जुए में जीती है। जैसे जुए का नाम सुना कि मेरे बेटे ने जुआ खेला, तो अब तो महाराज आंखों से नेत्र सजल हो गए। मेरा बेटा कभी जुआ खेल ही नहीं सकता।
वो बालक कहने लगा कि पंडित जी बस करो, आपका बेटा जुआ ही नहीं खेलता, मांस का सेवन भी करता है, मदिरा का सेवन भी करता है, वेश्याओं का गमन भी करता है, आप केवल जुए की बात करते, इतना कुछ आपका बेटा करता है। अब तो महाराज अंदर से टूट पड़े ब्राह्मण। उन्होंने अंगूठी उसी बालक को छोड़ी और वहां से उठे और सीधे अपनी पत्नी के पास आए। पत्नी को कहा कि देवी वो अंगूठी कहां है? देवी कहती है कि यहीं कहीं होगी, दी तो मां नहीं थी उसे, यहीं कहीं होगी, देखो कहां है। जब ढूंढ कर आई कि नहीं मिली तो बेटे से पूछा कि बेटा अंगूठी कहां है? तो बेटा नजरें झुकाकर खड़ा हो गया। ब्राह्मण समझ गए कि वो बालक सही कह रहा था, ये मांस मदिरा का सेवन भी करता है, ये जुआ भी खेलता है, वेश्या का गमन भी करता है। अब ब्राह्मण स्वयं को धिक्कार कहने लगे कि मेरे जीवन को धिक्कार है, मैंने इतना नाम कमाया, इतना कर्मकांड, इतना पूजा, इतनी विद्वता मुझ में है, मैंने बड़े बड़े लोगों को घर में कर्मकांड किया है, राजा ने मुझे सम्मानित तक कर दिया, परंतु जब मेरे घर की बात आई तो मेरे बेटे ने मुझे ये दिन दिखाया। इतना दुख हुआ कि उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया और घर को, राज्य को छोड़कर ही चले गए। बोलिए शंकर भगवान की। देखिए आज पिता को एक पुत्र के कारण कितना बड़ा दुख देखना पड़ा, और माता भी देखो उसका सहयोग कर रही है। अगर माता कहीं समय से बच्चे को लगाम लगा देती तो शायद ये दिन ना देखना पड़ता। इसलिए मैं आप सभी को कहना चाहता हूं इस कथा के माध्यम से कि आप अगर अपने बच्चों को समय से लगाम नहीं लगा पाओगे तो बच्चे निश्चित है गुणनिधि की तरफ बन जाएंगे। बोलिए शंकर भगवान की।